गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज ये जो आपका चैप्टर है ये क्लास फर्स्ट का 4th चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम इसको रीड करेंगे। माय स्वीट होम। स्वीट होम वो आज कंप्लीट करवाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। कुछ बच्चों की कॉपी मेरे पास स्कूल में आई है चेक इन के लिए, लेकिन बाकी किसी बच्चे की कॉपी चेक इन के लिए मेरे पास स्कूल में नहीं आई है। तो आप अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करके मुझे चेक इन के लिए कॉपी भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जो आज हमारा आज का चैप्टर है वो है 4। क्या है इसका नाम? माय स्वीट होम। तो आज हम अपने जो हमारा घर होता है और जो हमारा एक बहुत प्यारा सा घर होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? हाउस। हाउस मीन्स क्या होता है? घर। ए हाउस इज़ आवर बेसिक नीड। जो घर होता है वो इंसान की बेसिक नीड होती है, आधारभूत ज़रूरत होती है ना। जैसे कि मैंने आपको आपकी पहली वीडियो में बताया था कि रोटी कपड़ा मकान ये इंसान की सबसे पहली ज़रूरतें होती हैं, है ना। तो हमने रोटी यानी फूड के बारे में पढ़ा था, और आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मकान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हाउस होता है वो हमारी सबसे बेसिक नीड होती है। द प्लेस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली इज़ कॉल्ड आवर होम। जहाँ जिस जगह ऐसी जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम, घर बोलते हैं। अगर मान लो आप कहीं दूर रह रहे हैं हॉस्टल में, तो वो आपका घर तो है नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, ठीक है। आपकी फैमिली है आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके से जो आपका घर होता है, जहाँ हम अपने भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो हमारा क्या होता है? घर होता है। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, यानी बारिश, कोल्ड ठंडक, या फिर हीट गर्माहट, ठीक है। तो जो घर होता है वो हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। किससे बचाता है? सुरक्षित रखता है। किससे रखता है? बारिश से, ज़्यादा ठंड पड़े, ठीक है, उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है। गर्मी ज़्यादा पड़े उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। और जो घर होता है वो हमें जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्ट यानी हमें बचाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में रहो तो जंगली जानवर आपके ऊपर हमला कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित है ना। हम कहीं भी बाहर घूमते हैं तो हमको इतना सेफ़ फील नहीं होता, यहाँ तक कि हम किसी दूसरे के घर में जाके भी बैठते हैं तब भी हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन जो हमें सेफ़ फील जो होता है, सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल लगता है, वो हमें खुद के घर में ही लगता है। तो वी फील सेफ़ इन आवर हाउस। हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर में ही फील होता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रूम्स इन ए हाउस। अब हम अपने जो घर के अंदर जो रूम्स होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रूम्स इन ए हाउस, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि लुक एट दिस पिक्चर। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं? ये एक पिक्चर देख रहे हैं। तो इस पिक्चर में ये एक हाउस बना हुआ है, एक बहुत बड़ा हाउस है ये, ठीक है। तो इट इज़ रानी हाउस। ये किसका घर है? एक लड़की है रानी, उसका घर है। रानी लिव इन दिस हाउस विथ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जो रानी है वो इस घर में रहती है, और किन के साथ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ रहती है। इट इज़ ए बिग हाउस। ये बहुत बड़ा घर है। देयर आर मैनी रूम्स इन दिस हाउस। इसमें बहुत सारे कमरे हैं। होता है ना, एक बहुत बड़ा घर होता है तो इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, है ना। और हम हर रूम को क्या एक ही काम करने के लिए यूज़ करते हैं ना, हम उसको क्या करते हैं? अलग अलग काम के लिए उस घर के कमरों का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑल द रूम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़, है ना। हम बहुत सारे उद्देश्यों के लिए जो घर के कमरे होते हैं अलग अलग उनका यूज़ करते हैं। वी शुड कीप द रूम्स ऑफ आवर हाउस क्लीन। हमें रखने चाहिए अपने जो घर के जो कमरे होते हैं उनको हमेशा साफ रखना चाहिए, ठीक है।
ए रूम वेयर वी सिट विथ आवर गेस्ट इज़ कॉल्ड द ड्राइंग रूम। एक ऐसा कमरा जहाँ हमारे गेस्ट या कोई मेहमान, है ना, गेस्ट मीन्स क्या होता है, मेहमान आके जहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, वो कौन सा वाला कमरा होता है, वो हमारा ड्राइंग रूम होता है। हम सीधा, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रिश्तेदार आया हम सीधा भैया बेडरूम में उठा के लेके जा रहे हो उसको, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो एंट्री करता है कहाँ पे, हमारे घर में, तो सबसे पहले वो कहाँ बैठता है, हमारे ड्राइंग रूम में, है ना। तो ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे गेस्ट आके बैठते उठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो ड्राइंग रूम का आपने समझा ना, ड्राइंग रूम हम किस लिए यूज़ करते हैं। ए किचन इज़ ए रूम वेयर फूड इज़ कुक्ड। किचन मतलब रसोई, रसोई एक ऐसी जगह है जहाँ हम क्या करते हैं, एक ऐसा रूम है, एक ऐसी जगह है जहाँ हम खाना कुक करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। रसोई में अब नहाने तो जाएंगे नहीं, रसोई में हम क्या करेंगे, खाना ही बनाएंगे। तो किचन में हम किस लिए यूज़ करते हैं, किचन का हम लोग खाना बनाने के लिए किचन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ए रूम वेयर वी सिट एंड ईट आवर फूड इज़ कॉल्ड ए डाइनिंग रूम, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, वो कौन सा रूम होता है, वो हमारा डाइनिंग रूम होता है, जहाँ एकदम बड़ा सा हमारा टेबल वगैरह पड़ा रहता है खाने का, जैसे कि आप इस पिक्चर की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। तो डाइनिंग रूम का यूज़ हम लोग बैठकर खाना खाने के लिए करते हैं, ठीक है। बेडरूम, अब क्या है, बेडरूम, बेडरूम में आप क्या करते हैं, खाना बैठ के खाते हैं, नहीं, हम लोग बेडरूम में स्लीप यानी सोते हैं, है ना। सोने के लिए हम कहाँ जाते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं। तो बेडरूम ए रूम वेयर वी स्लीप, एक ऐसा कमरा जहाँ हम जाके सोते हैं, एक ऐसी जहाँ जहाँ हम सोते हैं, वो कौन सा रूम होता है, वो हमारा बेडरूम होता है। कौन सा रूम होता है, बेडरूम होता है। नेक्स्ट है हमारा बाथरूम। ए बाथरूम इज़ अ प्लेस वेयर वी टेक बाथ। अब बाथरूम में हम सोने तो जाएंगे नहीं, या कुछ बच्चे सोने चले जाते हैं, नहीं, बाथरूम में हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो बाथरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम लोग नहाने धोने के लिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने जाना कि घर क्या है, घर हमें किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, घर की जो घर होता है, बड़े घर में कितने तरह के कमरे होते हैं, और उन कमरों को हम कैसे कैसे डिफरेंट अपने यूजेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें हम पढ़ा है हमने आज इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आज हमने जाना डाइनिंग रूम के बारे में, बेडरूम के बारे में, बाथरूम के बारे में, किचन के बारे में और ड्राइंग रूम के बारे में, इसमें आज हमने पढ़ा। तो आप ये वीडियो एक बार घर पे खुद से रीड करेंगे, जैसे कि मैं हार्ड वर्ड आपको ऐसे टिक करके बता दे रही हूँ। जैसे आपका ये हो गया बेसिक नीड, ठीक है, और प्रोटेक्ट्स, रेन, कोल्ड, हीट, फैमिली, हाउस, है ना, और रूम्स, और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बिग हाउस, है ना, रूम्स, डिफरेंट, ये क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, प्रपोज मीन्स उद्देश्य, शुड, क्लीन, गेस्ट, ड्राइंग रूम, ठीक है, किचन, वेयर कुक्ड। ये आपके सारे हार्ड वर्ड हैं, आप चाहें तो इनको कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग रूम, वेयर, शिट, ठीक है, स्लिप, बेडरूम, बाथरूम, टेक बाथ। तो इस तरीके से ये आपके इस चैप्टर के कुछ हार्ड वर्ड हैं। जब आप रीड करेंगे तो बहुत केयरफुली आप इन सब वर्ड्स को रीड करें और इसको समझें, ठीक है। मैं एक्सरसाइज आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में या PDF के माध्यम से मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।